अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लामिया मुअज़्ज़ज़ मेरे काबिल व क़द्र बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, इस्लाम की इज़्ज़तदार पर्दा नशीन ख़वातीन और भरपूर तरीके से उलमाए किराम से लबरेज़ स्टेज बिलखुसूस हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत बाबा फरीद मियाँ साहिब जो सीकरी शरीफ से चलकर हमारी और आपकी मोहब्बत में हमारे और आपके बीच में तशरीफ फरमा है। आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आप यहाँ पर प्रोग्राम को तो सुन ही रहे हैं, मगर हजरत के चेहरे की ज़ियारत जो कर रहे हैं ये भी इबादत से कम नहीं। और उन्हीं के पास बैठे हुए हजरत अल्लामा हाफिज कारी हामिद रजा साहिब, कहा जाए कि इलाके की जान है, उनके तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूर दराज से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना दानिश रजा साहिब, अली जनाब हाफिज फुरकान अहमद साहिब और दीगर तमाम ही उलमाए इकराम, सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करने से पता लगा कि शायद आप प्रोग्राम के सुनते सुनते अभी से ही आजिज आ चुके हैं, क्योंकि जहां पर आवाज के साथ सलाम करना लाजिम आता है वहीं पर जवाब देना भी आवाज के साथ जरूरी होता है। लेकिन आपकी आवाज उस अंदाज में नहीं निकली जिस अंदाज में आपको जवाब देना चाहिए था। लीजिए दोबारा सलाम किया जाता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पता लगा कि भानपुर की सरजमीन पे 2 दफा सलाम करने से जवाब मिलता है, लिहाजा मैं तो सिर्फ आपको बेदार करने के लिए चंद मिनट के लिए लाउड स्पीकर पर हाजिर हूँ, वरना आपको बेहतरीन खिताब अली जनाब मौलाना दानिश रजा साहिब जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान दूरदराज का सफर करके हमारे बीच में हाजिर आए हैं, तो आपको ये भी तारुफ कराया जाए कि हजरत अल्लामा मौलाना फरीद मियाँ साहिब पीर तरीक़त, इनकी जितनी तारीफ और तौसीफ बयान की जाए वो कम है। इसी जो सिलसिला हमें मिला हजरत अल्लामा कारी अब्दुल लतीफ़ साहिब के मुताल्लिक से आपको मौलाना कारी हामिद साहिब बताएंगे आपके अंदर कितनी खासियत थी, कितनी करामतें थी और अल्लाह ने आपको कितने बड़े इल्म से नवाजा और कितनी बड़ी करामात से नवाजा। मैंने आयत करीमा तिलावत किया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो राह खुदा में कुर्बान किए जाए उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। लेकिन वलाकिन ला तशऊरून, हम उनकी जिंदगी को हमें समझने का शऊर नहीं। तो लिहाजा ये मुहर्रमुल हराम के महीने का इख्तिताम चल रहा है, आखिर है, तो आपको इसी के मुतालिक बताया जाए जैसा कि मौलाना आलम रजा साहिब ने या नात शरीफ के जरिए बताया। और हम गुलामान हुसैन हैं, हमें इमाम हुसैन की जिंदगी से दर्स इबरत हासिल करना चाहिए, क्योंकि पूरी रात तकरीर की जाए, पूरी रात बयान किया जाए, पूरी रात समझाया जाए, लेकिन उसका जजमेंट, उसका मतलब, उसका मकसद यही होगा कि हमें 5 वक्ता नमाज वक्त मुकर्ररा पर अदा करनी चाहिए। बोलो है ऐसा?
हम में से न जाने कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने नमाज इशा अदा न की हो, जबकि नमाज पढ़ना फर्ज है। जब तक हम 5 वक्त नमाज वक्त मुकर्ररा पर अदा नहीं कर पाएंगे तब तक अल्लाह के फर्ज से बरी उस जिम्मा नहीं हो सकते। पूरी रात प्रोग्राम सुना जाए और सुबह को फजर की नमाज ना पढ़ी जाए तो ऐसे प्रोग्राम सुनने ना सुनने से कोई फायदा हासिल नहीं होता। तो अज़ीज़ान गिरामी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कितना बुलंद मर्तबा अता फरमाया। एक वक्त था नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत के आलम में है, आप इबादत फरमा रहे हैं, सजदे की हालत में है, हुसैन का बचपन है। ऐसे हालात में हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर सवार हो जाते हैं। तो आज हम और आप इबादत करते हैं तो 3 मरतबा 5 मरतबा 7 मरतबा सुभान रब्बी यल आला पढ़ते हैं। ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा 5 मरतबा 7 मरतबा सुभान रब्बी अल आला कहा। रब की जानिब से आवाज आती है, ऐ मेरे पैगंबर सर को सजदे से मत उठाना क्योंकि तुम्हारी पीठ पर मेरा हुसैन सवार है, अगर तुमने सर सजदे से उठाया हुसैन गिर जाएंगे और उनके चोट लग जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस इबादत में 3 मरतबा नहीं 5 मरतबा नहीं 7 मरतबा नहीं बल्कि 72 मरतबा कहा सुभान रब्बी यल आला। कितनी मरतबा कहा? 72 मरतबा सुभान रब्बी अल आला कहा। हुसैन पीठ से उतरे, आपने नमाज को मुकम्मल किया तो यह है हुसैन का दर्जा। हुसैन नबी की पीठ पे सवार हो जाए तो इबादत के दराजात को अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमा दे। और आज हम और आप हैं, हम इबादत से कोसों दूर नजर आ रहे हैं, हम नमाजों से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। यहीं पर हुसैन की मोहब्बत का खात्मा नहीं, बल्कि एक मरतबा हुसैन नबी हसन हजरत इमाम हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दाएं कांधे पर इमाम हसन सवार हैं, बाएं कांधे पर हुसैन सवार हैं। तो किसी कहने वाले ने क्या कहा कि सवारी कितनी अच्छी है, कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? सवारी। लो जी, हमारा भी खाता खुल गया। पढ़िए दरूद पाक अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा कि सवारी कितनी अच्छी है। तो नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवारी तो अच्छी दिखी है, लेकिन नहीं देखा कि सवार कितने अच्छे हैं, सवार कितने अच्छे हैं। तो ये है हुसैन का दर्जा। तो इसी के ऊपर शायर ने मनक़बत लिखी है, मुझे कोफ़े वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। शरीफ पढ़ने का मलका तो हमारे कारी आलम रजा साहिब को है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आवाज व अंदाज को नहीं देखता, बल्कि वो बंदे के दिलों को देखता है। किस मेरे बंदे को मुझसे कितनी मोहब्बत है। मुझे कोफ़े वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। और एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ। मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ। और खुदा जान कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। खुदा जान कैसी है
है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, और मुक़द्दर में है जाम कौसर का पीना, मुक़द्दर में है जाम कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हुआ पिलाया गया हुआ। और कूफे वालों को आगाह कर रहे हैं कि धोखे में मत रह जाना, सुनो मैं कौन हूँ, मेरा दर्जा क्या है, और अल्लाह ने मुझे कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। क्या अपने मुतालिक आगाह कर रहे हैं, अपना तारुफ करा रहे हैं। है बाबा अली माँ मेरी फातिमा है बाबा अली माँ मेरी फातिमा है भाई हसन न खैरुल वरा है बाबा अली माँ मेरी फातिमा है भाई हसन न खैरुल वरा है। और मेरे कोफ़े वालों मरातिब को समझो, मैं इमाम मुक़द्दस बनाया गया हूँ। और मनक़बत का पूरा जुज़ दिया है इस शेर के अंदर कि जो झुकता था सर बार गाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में। जो झुकता था सर बार गाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में। और मेरे कोफ़े वालों मरातिब को समझो, मैं मुर्दा नहीं हुआ जिलाया गया हूँ। और आगे क्या हुआ कि खैमा जलाया अजसामा भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्ता भी छूटा, अज खैमा जलाया और सामा भी लूटा, गुंचा कोफ़े वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हुआ बुलाया गया हुआ। कहने का मतलब और मकसद ये है, मैंने आपसे बताया कि उलामा इकराम की कसीर तादाद है। थोड़ा थोड़ा वक्त सभी को अगर मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि जहाँ पर हम प्रोग्राम सुन रहे हैं दिन में हमें काम काज में भी मसरूफ रहना होता है, दीगर कामों को देखना होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि समझदार ना इशारा काफी, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। और कह लेने दीजिए कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, और नमाज इश्क अदा होती थी तलवारों के साये में। नमाज इश्क अदा होती थी तलवारों के साये में। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और जिसने हक कर बला का अदा कर दिया, अपने नाना
का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्द खुदा कर दिया। उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया वह आगाज बाग था। खूब की शरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। चमन बाकी है तो फूल खिलेंगे, चमन बाकी है तो फूल खिलेंगे, और जिंदगी बाकी है तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु